जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आषाढ़ मास में पड़ने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इस दिन 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विधान है। तो प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन की सुनी जाने वाली गुप्त नवरात्रि की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा। सुख समृद्धि की कामना रखने वाले भक्तगण हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। तो प्रिय भक्तगणों, कथा को अधूरा न छोड़ें। बिना कथा को पूरा सुने माता देवी की कृपा नहीं होगी। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कथा के अनुसार एक बार श्रृंगी ऋषि अपने भक्तों के बीच में बैठकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। इन सब के बीच एक स्त्री ने श्रृंगी ऋषि के पवित्र वचनों को सुन रही थी। महिला अपने पति से काफी परेशान थी। श्रृंगी ऋषि के सामने उपस्थित होकर वह अपना हाथ जोड़कर बड़े ही दुखी होकर वह अपनी व्यथा उनसे कहने लगी। मेरे पति बुरी आदतों से घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती हूँ। यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती हूँ। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। श्रृंगी ऋषि ने उस स्त्री को आदर पूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्री, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रि और भी आते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। पुत्री, तुम सर्वप्रथम काली देवी की आराधना करो, तुम्हारा कल्याण होगा। सर्वेश्वरी काली देवी गुप्त नवरात्रि की अधिष्ठात्री देवी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभयदान से अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गुप्त नवरात्रि के दिनों में सर्वेश्वरी काली देवी पूजा को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा, जो भी व्यक्ति किसी भी पूजा पाठ नहीं करता है और लोभ वासना बेवश में अधीन रहता है, ऐसा व्यक्ति यदि गुप्त नवरात्रों में भगवती की पूजा करता है तो उसके जीवन में कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रिय भक्तगणों, श्रृंगी ऋषि के वचनों का पालन करते हुए महिला पूरी श्रद्धा से गुप्त नवरात्रों की पूजा करने लगी। माता भगवती उस पर प्रसन्न हुई और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा और उसके पति के सभी बुरे कार्य छूट गए। गुप्त नवरात्रि में भगवती की पूजा करने से उसके जीवन में सुख समृद्धि की पुनः संचार हो गया। वह आनंद पूर्वक अपने पति के साथ नवरात्रि जीवन व्यतीत करने लगी। 10 देवियां हैं जिनका नाम इस प्रकार है। पहला दिन काली का होता है, दूसरा दिन माँ तारा, तीसरा दिन त्रिपुर सुंदरी, चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी का, 5वां दिन माँ छिन्नमस्तिका का और 6ठा दिन माँ त्रिपुर भैरवी, 7वां दिन माँ धूमावती, 8वां दिन माँ बंगलामुखी, 9वां दिन मातंगी और 10वां दिन माँ कमला। तो प्रिय भक्तों, आज पहला दिन है, तो सर्वप्रथम आप सुनेंगे भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली देवी की बहुत ही अद्भुत और अनोखी कथा। पुरुषोत्तम नगर में एक बहुत ही भोले भाले सरल स्वभाव के ब्राह्मण रहा करते थे। वे माता काली के अनन्य भक्त थे। लोगों के लाख मना करने के बाद भी वे जाड़ा, गर्मी, बरसात, मौसम कैसा भी हो, रात को खाना खाने के बाद वह नहर पार करके मंदिर में माथा टेकने जरूर जाते थे। ऐसे ही पूस की एक सर्द रात थी। वातावरण में गहरी
धूं छई हुई थी, क्योंकि उस समय घड़ी का उतरना चल रहा था। नहीं सो ब्राह्मण देवता घर पर खाने के बाद अपने डेरे पर चले आए, जहाँ से वे गांव को देखभाल करते हुए गायों को देखभाल करने के लिए वहाँ उस दिन उन्हें कुछ देर हो गई। आसमान में कोहरे की वजह से चांद दिखाई नहीं दे रहा था, तो समय ठीक अंदाजा नहीं लग पाया और शरीर पर कंबल डाले रोज की तरह मंदिर की ओर चल बढ़े। क्योंकि उस समय नहर में पानी घुटनों से ज़्यादा नहीं था, तो पार करने में परेशानी नहीं होती थी। जब वह मंदिर के पास पहुँचे तो दूर दूर तक सन्नाटा था। भाई भाई कह रहा था और पल को उनका शरीर भय के मारे गनगन हो गया। आंखें अनया ही गुद हो गईं। थोड़ी देर में उन्हें आभास हुआ कि उन्हें के इर्द गिर्द कई सारे लोग का जमवाड़ा लगा है, जो आहिस्ते आहिस्ते प्रेत आत्माएं उन्हें अपने घेरे में लेने के लिए अपना घेरा तंग कर रही हैं। यह देखकर ब्राह्मण देवता माँ भवानी को याद करने लगे। माता काली को याद करते हुए उन्होंने कहा कि हे माँ, आज की रात तुम्हारे धाम पर ही जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। प्रिय भक्तों, जब उनको लगा कि वह दुष्ट आत्माएं बस उन्हें दबोचने ही वाली हैं, अचानक मंदिर के अंदर रखे हुए नगाड़े की जोर जोर से बजने लगे। ब्राह्मण चौंक गया। उन्होंने सोचा, रात के वक्त इस मंदिर में कौन बैठा है नगाड़ा बजाने के लिए। तत्क्षण उन्होंने अपनी आंखें खोली दी। आसपास किसी का नामो निशान नहीं था। उनकी नज़र मंदिर के द्वार की ओर उठी। मंदिर का दरवाजा खुला था। उसमें से साक्षात काली माता बाहर आ रही थी। काली माता ने कहा कि क्यों रे, कहीं यहाँ समय मिला है तुझे मेरे पास आने के लिए? जानता नहीं रे, शयन का समय है, अभी मुझे थोड़ी ही देर में जाती हूँ तो जिंदा नहीं रहता। फिर कल को लोग यही कहते कि देवी माँ का इतना बड़ा भक्त था और उन्हीं के धाम पर उसके प्राण न बच पाए। ब्राह्मण देवता ने कहा, माई, यह तो मेरा रोज का नियम है, आज कैसे नागा कर देता। पंडित जी देवी के सामने पाकर निहाल हो गए, उनके चरणों में लेट गए। काली माता ने कहा, पगले, रोज से आज ज़्यादा देर कर दी थी तूने, अभी रात आधी रात का समय हो चला है। पंडित जी ने कहा, माई, गलती हो गई है, मुझे समय का पता ही नहीं चला, पर क्या करूं माई, जब तक आपके दर्शन नहीं कर लेता हूँ मुझे संतोष ही नहीं मिलता है। माँ ने कहा कि मैं जानती हूँ, इसीलिए तो पहली बार किसी के सामने साक्षात आई हूँ, पर तू ही यह मूर्खता छोड़ दे। पंडित जी बोले, माई, यह तो मेरी भक्ति है। इस प्रकार ब्राह्मण को दर्शन देकर माता अंतर ध्यान हो गई। अब आप सभी सुनेंगे काली माता की पौराणिक दूसरी कथा। कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार जमा लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव से प्रभावित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ में विष में उस अंश के ने आकर रूप धारण कर लिया। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप काली माँ उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उनकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध में से संसार भी जलने लगा था। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक रूप धारण कर लिया और शमशान में लेटकर रोने लगे। माँ काली उन्हें देखकर
मोहित हो गईं। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगाकर अपना दूध पिलाया। उनका क्रोध भी शांत हो गया।